हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। दिस रीडिंग एक्चुअली नॉट प्लान्ड वन, बट दिस इज़ समथिंग आई चैनल्ड and I'm not doing this reading in my setup. I'm doing in a different place, different different setup. I'm doing this. So basically something that you need to know at this time, okay? And this is something that is a channel message basically. And always remember, if you are here to see this reading, definitely आपके लिए कुछ मैसेज यहाँ पे होगा। लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग होता है तो सबके लिए होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है आपके लिए कुछ है, नहीं तो आप कोई और रीडिंग भी देख सकते हैं। एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके। ओके, सो यू कैन पिक बिटवीन अ नंबर 1, 2 and 3। सो बेसिकली यहाँ पे आपको वही मैसेज मिलेगा जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ नथिंग लाइक डिटेल्ड रीडिंग और दिस इज़ नॉट अ ब्रीफ रीडिंग। दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज, ओके। So let's start the reading. If you pick that number 1, okay. Six of Cups, the Temperance, the Tower, Three of Swords, Nine of Wands and Five of Pentacles. ओके, सो अगर आपने नंबर 1 चूज़ किया है, यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू स्टार्ट अ फ्रेश, पाइल नंबर 1, ओके। दैट इज़ वाई मे बी आई चैनल दिस मैसेज दैट समथिंग दैट यू नीड टू नो। एंड मैंने कहीं पे भी रीडिंग कर रही हूँ, इसके रीज़न यही है कि आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, डेफिनेटली किसी ने आपका दिल तोड़ा है। एक रिश्ता था, एक रिलेशनशिप था जहाँ पे आपको लगा था कि ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए वर्क करेगा। आपको लगा था कि ये जो पर्सन है इन्हीं के साथ आपका आगे का जो जर्नी है वो होगा। बट द थिंग इज़ यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं जो आपको इस वक्त जानने की ज़रूरत है। ये जो चैप्टर था ये ख़त्म हो चुका है और ये आपके लिए नहीं था। दिस इज़ समथिंग ऐसे ही एंड होना था, नॉट आपके लिए नहीं था, आपके लिए था लेकिन इसी तरह से ही इसको एंड होना था। और यहाँ पे कोई रियूनियन या फिर दोबारा से काम कर मतलब दोबारा से वापस आना या फिर जैसे कि वेट करना, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द सिचुएशन हैज़ एंडेड। फाइल नंबर 1, अगर आपने नंबर 1 पिक किया है, मैं देख सकती हूँ आप मिस करते हो अभी भी अपने पास्ट पर्सन को, जो भी मेमोरीज़ है उसको याद करते हो। बट द थिंग इज़ समथिंग दैट यू नीड टू नो इज़ द सिचुएशन इज़ ओवर फ्रॉम योर लाइफ, पाइल नंबर 1। एंड इसको याद करके अगर आप रोक के धोके कुछ चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो इसी तरह से एंड होना था। व्हाट यू कैन डू, स्टार्ट अ फ्रेश इन योर लाइफ। खुद की हीलिंग कीजिए, खुद के हार्ट का हीलिंग कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद की हीलिंग के लिए। एंड स्टार्ट अ फ्रेश, दिस सिचुएशन हैज़ ओवर फ्रॉम योर लाइफ, पाइल नंबर 1, ओके। या सो ऐसा है आपके साथ एंड ये आपको जानने की ज़रूरत था
इसीलिए आप ये रीडिंग तक आए थे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं सो इट विल बी रियली गुड एंड बेनिफिशियल कि अगर आप कुंजाइट क्रिस्टल वेयर करते हो इस दौरान। ओके ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर आपने नंबर 2 पिक करा, ओके, समथिंग दैट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज, नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए मैंने कुछ वर्ड्स चैनल करा, जैसे कि सेरेनिटी, पीस, नेचर। शायद आप लाइफ में कुछ बड़ा चेंजेस चाहते हो, पाइल नंबर 2, राइट। या शायद आप चाहते हो आप जहाँ से हो वहाँ से आप निकल के कोई शांति, जैसे होता है ना पीस टाइप की कोई जगह में आप पहुँचो, रहो। 7 ऑफ वांड्स, ओके। Ten of Pentacles, the Hierophant, King of Swords, You have outgrown, pile number 2. You have outgrown. You are not the same person anymore. And the same thing which actually you looked for earlier, आपको वो चीज़ अब खुश नहीं कर सकता। सो पाइल नंबर 2 के लिए ऐसा है, ये बहुत ही स्पेसिफिक रीडिंग है कुछ लोगों के लिए। व्हाट यू नीड टू नो, ओके। तो सिचुएशन आपका ऐसा रहा है कि आप, एक टाइम था जब आप किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा दिल का लगाव था, प्यार मोहब्बत किया आपने, एंड फिर उनके तरफ से कुछ हो गया था गलती, चाहे वो थर्ड पार्टी में थे या फिर वो पर्सन कंफ्यूज थे, चीटिंग किया या फिर धोखा दे दिया, कुछ भी हुआ एंड सिचुएशन एंड हो गया। उसके बाद आपने अपना लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया। खुद के लाइफ का जो पावर है वो आपने खुद के हाथ में लिया, एंड समथिंग यू स्टार्टेड, लाइक जैसे कि आपने कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड कुछ कर लिया, या फिर मेडिटेशन सीखा, योगा सीखा, अभी शायद आपका खुद का योगा का स्कूल है, या फिर पहले आप नॉर्मल सा कुछ करते थे बस काम चलाने के लिए, बट ये पर्सन के साथ सेपरेशन के बाद आपने बहुत अच्छा जॉब कर लिया, तो कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, एंड देन मैं देख सकती हूँ वो पर्सन सडनली वापस आते हैं जिनके लिए आपने ये सब कुछ किया। वो पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं नेक्स्ट 1 to 2 months के अंदर। एंड अगर ये ऑलरेडी आ चुका है तो मैं देख सकती हूँ हाँ, तो अगर ये पर्सन ऑलरेडी आ चुका है तो मैं देख सकती हूँ ये पर्सन अभी आपको एक मोस्ट प्रोबेबली मैरिज ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र दे रहा है, और इनके फीलिंग्स भी है। बट द थिंग इज़ आपको ना भी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। पाइल नंबर 2, आपको लग रहा है कि मेरा खुद का, जैसे कि मैंने बोला, अगर आपका योगा स्कूल है तो आपको लग रहा है कि मैंने तो ये खुद के लिए किया था, अभी तो मैं यहाँ पे सेटल्ड हूँ, अभी मुझे सब कुछ छोड़ के फिर से इनके साथ न्यू बिगिनिंग करना। हाँ, प्यार था आपके साइड से, लेकिन राइट नाउ व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट यू नीड टू नो, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि आपने खुद के लिए एक दुनिया बना लिया एंड ये पर्सन वापस आ चुके हैं, एंड
एक टाइम पे आप ये सब कुछ चाहते थे इनसे, राइट, आप चाहते थे ये आपसे प्यार करे, आप चाहते थे ये आपसे मैरिज के लिए प्रपोज़ करे, लेकिन उस टाइम पे नहीं हो पाया। एंड अभी हो रहा है, बट अभी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी तो मैंने खुद की लाइफ को सेट कर लिया, लेकिन फिर वो पुराना अटैचमेंट दिखता है। सो बेसिकली जो मैसेज मैंने चैनल किया था, व्हाट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज, द थिंग इज़ कि यू हैव आउट ग्रोन फ्रॉम दिस सिचुएशन। पाइल नंबर 2, आप ये जो सिचुएशन है, ये जो पर्सन है, इनकी इंटेंशन राइट है। अभी ये आपको सच में ही शादी करना चाहते हैं, फीलिंग से प्यार है, बट आप इस सिचुएशन से आउट ग्रो कर चुके हो। अभी आप इनके साथ या फिर मैरिज में, या फिर मुझे नहीं लगता अभी आप एक सोशल बैरियर में खुश रह पाओगे। इट्स वेरी क्लियर, दिस इज़ नथिंग, और यू कैन से दिस इज़ समथिंग नॉट मेंट फॉर यू एट दिस स्टेज। जिस टाइम पे आपको प्यार चाहिए था, जिस टाइम पे आपको शादी चाहिए था, दैट वाज द टाइम जब आपके साथ ये चीज़ अलाइन कर रहा था, तब ये पर्सन रेडी नहीं था। अभी ये पर्सन रेडी है, लेकिन आई एम सीइंग कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन से अभी अलाइन नहीं कर रहे हो। आपको इस वक्त ये जानने की ज़रूरत है, आप इनको ये बता दीजिए और इनको जाने दीजिए, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपके लिए आपके लाइफ का पर्पस कुछ बहुत बड़ा है, और ये सिचुएशन आपको एज ए डिस्ट्रक्शन इस टाइम पे दिया गया है कि ठीक है चलो आपने एक टाइम पे मैनिफेस्ट किया था, बट राइट नाउ योर पाथ इज़ डिफरेंट, राइट नाउ यू हैव आउट ग्रोन फ्रॉम दिस होल सिचुएशन। और अगर मान लीजिए ये पर्सन अभी तक आया नहीं, तो जैसे ही 1 से 2 महीने के अंदर आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, आप दूसरे चीज़ों में, दूसरे काम में अपना ध्यान पूरा दे दोगे ना, तो ये पर्सन दोबारा से आएगा एंड ये सब चीज़ ऑफ़र करेगा। बट द आंसर इज़ सेम, यू हैव आउट ग्रोन। मैं फिर से बता देती हूँ, ये पर्सन कुछ प्रॉब्लम नहीं है इनमें, इनका प्यार सच्चा है, इनका शादी मतलब शादी का ऑफ़र भी दिल से है, बट आप इसको एक्सेप्ट करके हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके एनर्जीज अभी चेंज्ड है। यू आर नॉट द सेम पर्सन एज अर्लियर, एंड आपके लाइफ पर्पस बहुत बड़ा है। दिस इज़ मतलब इसमें रह के, मतलब इस मैरिज में रह के, इस शादी में रह के, इस प्यार में रह के आप वो कर नहीं पाओगे। एंड दिस इज़ आयरनी कि एक टाइम पे आप इनको चाहते थे, जब आपको ये ऑफ़र मिलेगा, दैट विल बी अ टाइम कि आप इनको और ये सिचुएशन को नहीं चाहोगे। हाँ, अभी आप कंफ्यूज्ड हो, लेकिन दिस इज़ समथिंग नॉट मेंट फॉर यू एट दिस स्टेज। ओके, पाइल नंबर 2। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप इट्स हेल्पफुल। ओके, काफ़ी डिफरेंट टाइप का रीडिंग आया है जनरली बाकी जो रीडिंग आता है उसमें से। सो अगर आपने नंबर 3 पिक किया, चलिए देखते हैं। समथिंग दैट यू need to know at this stage. Knight of Wands, Queen of Wands, Queen of Swords, the High Priest. Oh my God, oh my God, you are my healer. आप ज़रूर हीलिंग या oh my God, या यू आर ऑन द राइट पाथ। फाइल नंबर 3, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने राइट पाथ में हो। आइदर आप एक हीलर बन रहे हो, उसकी तैयारी में हो, या फिर एक टैरो कार्ड रीडर, या फिर समथिंग टू डू विथ योर पर्पस, समथिंग टू डू विथ योर ओन पावर, एंड आप उस रास्ते में हो। आपको इस वक्त ये जानने की ज़रूरत है, जो चीज़ हाथ से छूट रहा है वो छूटना ज़रूरी था, इसलिए छूट रहा है। आपको समझने की ज़रूरत है, आप बहुत पावरफुल हो, कोई भी चीज़ सोचोगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। यूनिवर्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट कीजिए। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स को बताइए आपको क्या चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल चाहिए आपको, किस तरह का लाइफ चाहिए आपको।
आपके सारे वर्ड्स, आपके सारे थॉट्स यूनिवर्स सुन रहा है. समथिंग दैट यू नीड टू नो एट दिस स्टेज, आप सेल्फ लव में हो एंड आपको आपसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता है. आप जितना प्यार खुद को दे पाओगे उतना ही प्यार आप ये पूरा यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेंगे. दिस इज़ द टाइम कि आप खुद को वो प्यार दीजिए. आपके जर्नी टू सेल्फ लव, जर्नी टू इंट्यूशन, जर्नी टू बी इन योर ओन पावर हैज़ स्टार्टेड. अगर आप एक सीड थे ना, तो आप एक ट्री बन रहे हो. पाइल नंबर 3, आपको आइडिया नहीं है. दिस इज़ समथिंग हैपनिंग बेसिकली बिहाइंड द सीन. आपको नहीं पता समथिंग चेंज हो रहा है आपके लाइफ में. मैं और भी थोड़ा सा इसको देखना चाहूँगी. 2 और कार्ड. या 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स. आप खुद के स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी किसको बोला जाता है ना, कि दूसरे मतलब कोई और बोल रहा है उस बात आप नहीं सुन रहे हो. आप खुद के हिसाब से खुद का स्टेबिलिटी बना रहे हो. बोला जाता है ना कि आपको इस एज में शादी करनी है, आपको इस एज में ये करना है, आपको इस एज में वो करना है, आपको तो अभी तक एक सेटल्ड जॉब में होना चाहिए था. बट पाइल नंबर 3, आप अपने लाइफ का स्टोरी खुद लिख रहे हो. आपको ये जानने की ज़रूरत है जो चेंजेस आ रहा है, जो भी चल रहा है इन जनरल, आपको ये समझने की ज़रूरत है. दिस इज़ समथिंग नीडेड एंड यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स. आपके जो जर्नी अभी चल रहा है ना, द बेस्ट जर्नी. आप इतना जान के रखो, चाहे कितना ख़राब है कितना अच्छा है मुझे नहीं जानना है, बट अगर आपने पाइल नंबर 3 पिक किया एंड आपके लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, ट्रस्ट मी दिस इज़ द बेस्ट शिफ्ट आपके लाइफ में. आप आगे जाके समझेंगे एंड यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. पाइल नंबर 3. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो दिस इज़ द टाइम कि आप कार्नेलियन क्रिस्टल डेफिनेटली वेयर कीजिए. आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कार्नेलियन एट दिस स्टेज फॉर नेक्स्ट 3 months. ओके, yeah, so this is your reading and I hope it's helpful. Okay, thank you so much.